आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं एसिड और बेस के बारे में, और जो हमारी कुछ बेसिक सी बातें होती हैं उन्हीं के बारे में फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या होती है बेसिक बातें एसिड की। तो क्या होता है कि एसिड के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, एसिड जो होता है गिव ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है जब उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। क्या होता है, एसिड को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन जो होता है उसे रिलीज कर देता है। सेकंड जो पॉइंट है उसके बाद क्या होता है कि इट टर्न्स ब्लू कलर लिटमस पेपर को रेड के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है जी। क्या होता है, जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इट हैज ए सॉर टेस्ट। अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट में खट्टे होते हैं। उसके बाद एसिड जो होते हैं उनका लो पीएच वैल्यू होता है, यानी बिलो होते हैं 7 से। ठीक है, लो पीएच वाले जो होते हैं 7 से वो एसिड में आते हैं। क्या होता है, साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं जब एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस और एल्कली के साथ। क्या होता है, जब एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और अल्कलाइज के साथ तो क्या होता है, ये निर्माण करते हैं, साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। कैसे, जैसे एसिड में लेते हैं हम HCl और इसमें ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, NaCl बाहर साल्ट, यानी इसमें से NaCl, OH और H बचा जिसे हम लिख सकते हैं वाटर। ठीक है जी, यही होता है। यानी जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। उसके बाद क्या होता है, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं आफ्टर रिएक्टिंग विद एक्टिव मेटल्स लाइक एज दैट। क्या होता है, एसिड जो होते हैं वो जब उनको क्या होता है, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं जब ये रिएक्टिंग करते हैं किसके साथ, एक्टिव मेटल के साथ। कैसे, जैसे हम जिंक लेते हैं, जिंक लिया, एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। कैसे, Z2, यानी दो आगे लगा पड़ा है, हाइड्रोजन भी डबल है और क्लोरीन भी, तो Z2 हो जाएगा प्लस H2 गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है जी। यानी किसी एक्टिव मेटल को जब हम रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। उसके बाद यदि हम एग्जांपल देख लेते हैं, एसिड में क्या होता है हमारा, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है जी। एसिड्स में ये जो कुछ बेसिक सी जो बातें थी वो एसिड के बारे में है ये सभी। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेस के बारे में। बेस के अंदर जो भी कुछ बेसिक सी बातें होती है, बेसिक के बारे में बात करते हैं आगे। सो डिस्कस करते हैं बेसिस के बारे में। क्या होते हैं बेसिस के, जो हमारे बेस होते हैं, कुछ बेसिक बातें क्लासिकल थ्योरी के अंदर है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होता है, बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं जब उन्हें डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है जी। एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इट टर्न रेड कलर लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। ठीक है जी। क्या होता है, बेस जो होते हैं वो रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसे टर्न किस में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ब्लू में। तो याद कर सकते हो, बेस जो होते हैं बी से बेस और बी से ब्लू, यानी बेस जो होते हैं वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं किसको, रेड कलर लिटमस पेपर को। उसके बाद इट हैज ए बिटर टेस्ट। अगर हम टेस्ट की बात करें, ये बिटर, कड़वे होते हैं, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, और जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं। उसके बाद
ए बेस सॉल्यूशन हैज ए पीएच वैल्यू जो होता है उसका मोर देन 7। क्या होता है, जो बेस होते हैं अगर पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 7 to 14 तक उनका जो पीएच लेवल होता है। उसके बाद ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को, बेसिस प्लस HCl लिया, वो ही एक तरीके से H2O बाहर, इस तरीका से एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ क्या होता है। ठीक है जी, और भी आप देख सकते हो इसके अंदर। ये कुछ बेसिक बातें थी, किसकी, कुछ जो बेसिक बातें थी एसिड और बेस के बारे में थी, जो कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमने देखे। अब क्या होता है, एसिड और बेस के बारे में कुछ थ्योरी है, कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, बताया कि एसिड ये होता है, बेस ये होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज के बारे में, एसिड बेस के बारे में जितनी भी ये थ्योरी दी हुई है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्हेनियस थ्योरी के बारे में। आर्हेनियस थ्योरी ने, जो आर्हेनियस साइंटिस्ट थे उसने क्या बताया एसिड और बेस के बारे में, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्हेनियस जी ने 1887 के अंदर ये थ्योरी दिया था। और क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड इज ए सब्सटेंस दैट गिव H पॉजिटिव आयन ऑन डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बताया था आर्हेनियस जी ने, बताया था कि आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं डिसॉल्व करने पर इन दी एक्वस सॉल्यूशन में। नोट करने की जो बात है वो है कि इन एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है जी। क्या है कि आर्हेनियस जी ने बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं जब हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जब वो डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिड, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है H पॉजिटिव आयन की इन दी सॉल्यूशन। जब क्या होता है, सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं, तो क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैसे देख, तो क्या होता है एसिड के अंदर, और एसिड, जैसे कि एसिड में लेते हैं HCl लिया, HCl हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है जी। ये तो क्या देता है वो, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव आयन देता है किसके अंदर, इन दी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इस तरीके से। उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो क्या होगा, इस तरीका से हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। वीक एसिड देख लेते हैं, एसिटिक एसिड, कैसे होगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा इस तरीका से, ठीक है जी। ये मैटर जो था वो किसके लिए है, एसिड के लिए। एसिड क्या, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की। ये था एसिड के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, बेस के बारे में क्या बताया आर्हेनियस जी ने। ये था एसिड के लिए। तो द बेसिस इज ए सब्सटेंस, बेस वो सब्सटेंस होते हैं डेट आयनाइज होने पर OH आयन देते हैं जब उन्हें डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होती है OH आयन की वो हाई हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर। यही बात है, आर्हेनियस जी ने बताया है कि भाई बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो आयनाइज होने पर OH क्या देते हैं,
OH आयंस देते हैं डिसॉल्व करने पर इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है जी, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर OH आयन देते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किसकी, OH आयन की जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है जी, जैसे कि फॉर बेस के लिए, जैसे कि हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, इस तरीका से OH आयन रिलीज करेगा। और देख लेते हैं, इस तरीका से होगा। और जैसे कि इस तरीका से। ठीक है जी, क्या होते हैं, डिसॉल्व करने पर ये OH आयन रिलीज कर देते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है OH आयन के किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ये मैटर था किसके, ये एसिड और बेस के बारे में ये बातें बताई थी आर्यस जी ने। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या है, आर्यनियस जी ये ठीक है क्लियर बता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती है इस थ्योरी के अंदर। लिमिटेशंस क्या है कि ये जो थ्योरी बताती है एसिड और बेस के बारे में, जो नेचर शो करती है वो ओनली ऑन इन दी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर करती है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में नहीं बता सकती, नहीं बताती है। और अगर हम बात करें जैसे कि हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एसिडिक नेचर में होती है। ठीक है जी, लेकिन ये कैसे, ये H पॉजिटिव आयन कैसे रिलीज करेगी, कहाँ करेगी वो, इसके अंदर तो है ही नहीं। ठीक है जी, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, ये ओनली ऑन जो थ्योरी होती है वो किसके बारे में, किस में बताती है, इन दी एक्वस सॉल्यूशन में बताती है। भाई ये एसिड है बेसिकली, कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये शो नहीं करती है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो आगे डिस्कस करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में, क्या होती है इसकी कमियां। तो आगे देखते हैं लिमिटेशंस क्या होती है आर्हेनियस थ्योरी की। तो क्या लिमिटेशंस होती है आर्हेनियस थ्योरी की, तो इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं, ये थ्योरी जो होती है वो फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस, किसी पदार्थ का। आर्हेनियस थ्योरी जो होती है वो एसिडिक और बेसिक नेचर बताती है, लेकिन किस में बताती है, वो बताती है इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं बताती है। ठीक है जी, इसलिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है थ्योरी। उसके बाद क्या होता है, यह फेल हो जाती है, इट फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस दैट डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन और OH आयंस। इट फेल, यह थ्योरी एक्सप्लेन करने में एसिडिक और बेसिक नेचर का, नेचर को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है किसी सब्सटेंस के बारे में दैट डज नॉट कंटेन, यानी कुछ सब्सटेंस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन और OH आयंस नहीं होते। ठीक है जी, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं हमारे जिनमें H नहीं होता देने को, रिलीज करने को, OH आयन नहीं होता रिलीज करने को। ठीक है जी, तो यहाँ पर जाकर ये थ्योरी फेल हो जाती है। इसने बताया था कि भाई नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं, OH आयन रिलीज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक बेस होती है। लेकिन कुछ जैसे कि हम बात करें लाइक एज ए CO2, SO2, कॉपर सल्फेट होता है हमारा, FeSO4 होता है। ये जो होते हैं हमारे सब्सटेंस से किस में होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। FeSO4, COSO4, SO2, CO2, these are examples of इन एसिडिक नेचर में होते हैं ये। लेकिन भाई FeSO4 इसके पास तो कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं है देने को, दिखाई दे रहा है कहीं भी नहीं। COSO4 इसके पास भी कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है देने को। SO2 है, इसके पास भी कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है देने को, रिलीज करने को। तो क्या ये एसिडिक नहीं होंगे, क्या ये एसिडिक नहीं है, नहीं, ये एसिडिक होते हैं। ठीक है जी, ये एसिडिक नेचर में होते हैं, लेकिन यही तो वो जाकर आर्हेनियस थ्योरी जो होती है यही जाकर वो फेल हो जाती है। उसने वो क्या बताते हैं,
वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव और OH आयंस रखते हैं उन्हीं के बारे में बताती है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर जाकर फेल हो जाती है एसिडिक नेचर बताने में। उसके बाद क्या होता है, बेसिक में देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, NH3 होता है, और क्या होता है, CO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किस में होते हैं, इन बेसिक नेचर में होते हैं। ये बेसिक नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्या इनके पास OH आयन है देने को, Na2CO3 के पास OH आयन है देने को, नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड के पास है, नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिक नेचर में होते हैं। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में जाकर, इस स्थिति पर जाकर क्या होता है, आरएनएस थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ये इनके बारे में नहीं बता पाती है एसिड है या बेस है। ठीक है जी, ये वही बताती है कि भाई जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वही एसिडिक बेस होते हैं, यही बात बताती है। इनके बारे में बताने से फेल हो जाती है। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी। उसके बाद क्या हुआ, इन थ्योरी को नोटिस करते हुए बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अपने अपने तर्क दिए, जैसे जिनमें से थे दो साइंटिस्ट, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। दो साइंटिस्ट ने, उन्होंने भी अपनी थ्योरी में कुछ बताया एसिड और बेस के बारे में। तो डिस्कस करते हैं अब ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी के बारे में। ठीक है जी, क्या बताया है साइंटिस्टों ने। आगे डिस्कस करते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के बारे में। क्या बताया है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ने, ये जो थ्योरी थी इसको 1923 में बताया गया था, 1923 में इसको दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अनुसार क्या हुआ, एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड वह पदार्थ होते हैं विच, जो क्या करते हैं, डोनोट करते हैं H पॉजिटिव आयन, बोले तो प्रोटॉन। ठीक है जी, क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, क्या बताया कि भाई एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो डोनोट करते हैं H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन, एंड किसकी फॉर्म में, इट्स कंजुगेट बेस की फॉर्म में। ठीक है, कंजुगेट बेस की फॉर्म में, एंड द बेस, और बेस क्या होते हैं, बेस वे सब्सटेंस होते हैं विच एक्सेप्ट एन H पॉजिटिव आयन, बोले तो प्रोटॉन, जो H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हो वो बेस होते हैं, और किसकी फॉर्म में, इट्स क्या बना लेते हैं, वो कंजुगेट एसिड बना लेते हैं। कैसे, जैसे कि हम लेते हैं HCl NH3, HCl लिया है, NH3 लिया है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं अमोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। क्या हुआ है, अब जो HCl है इसने अपना जो H पॉजिटिव आयन था वो किसे, NH3 को दिया है। NH3 ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तभी तो NH4 बना है, H पॉजिटिव है, उस पर H पॉजिटिव आयन क्या हुआ, HCl ने इसको डोनेट कर दिया है। क्या हुआ, जिसने डोनेट करने के बाद NH4 अमोनियम आयन बन गया है, और यहाँ पर Cl जो बचा वो बाहर हो गया है, यानी HCl ने दिया, और देने वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि एसिड क्या करते हैं, डोनोट करते हैं, और जो डोनोट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, एसिड हुआ। ये क्या हुआ, एसिड हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन NH3 को अमोनिया को दिया है। और जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट किसने किया, NH3 ने एक्सेप्ट किया HCl से, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस। ठीक है जी, एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब डोनेट करने वाला जो होता है वो एसिड होता है H पॉजिटिव आयन को, और क्या बनाता है वो, फॉर्म किसके में, कंजुगेट बेस, यानी जिसने डोनेट किया एसिड ने तो वो क्या बना लेता है, या Cl बना है, ये क्या बना, ये बना है कंजुगेट बेस। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कंजुगेट बेस। और जो बेस था वो किसकी फॉर्म में, वो बना है कॉन्जुगेट एसिड। तो क्या बना है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है जी, कॉन्जुगेट एसिड बना है। यहां तक क्लियर। और यदि हम इसे रिवर्सिबल देखें, इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबली देखें,
रिवर्सिबल हम जैसे इसे देखें, इधर की तरफ देखें, तो यहां से क्या हुआ, NH4 ने Cl को दिया, NH4 ने H पॉजिटिव आयन Cl को दिया, तो यह HCl हो गया। NH4 ने H पॉजिटिव आयन Cl को दिया, तो यह HCl हो गया, यहाँ पर NH3 बचा आ गया। ठीक है जी, यानी इसने दिया, NH4 ने दिया Cl को, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। देने वाला क्या होता है, एसिड होता है। और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया, वो बेस होता है, एक्सेप्ट करने वाला। उसके बाद एसिड का क्या बनता है, एसिड का क्या बनता है, कंजुगेट बेस बनता है। हम इसे कंजुगेट बेस, यहाँ पर कंजुगेट बेस किसका बना, NH4 का बना। Cl का क्या बना है, कंजुगेट एसिड बनता है। ठीक है जी, इसी प्रोसेस को यदि हम देखें, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है जी, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होते हैं उनमें डिफरेंस जो है, इसमें आपको जो डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा वो किसका दिखाई दे रहा है, वो H पॉजिटिव का दिखाई देना है, माने तो प्रोटॉन का, प्रोटॉन का डिफरेंस इसमें ओनली ऑन। ठीक है जी, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो होते हैं उसमें डिफरेंस किसका होता है, प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ठीक है जी, और एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, और उसके बाद वाटर ले लेते हैं बेस में। ये ऑलरेडी बता दिया है। तो कैसे, क्या हुआ, यदि ये एसिटिक एसिड H पॉजिटिव आयन को वाटर को दे देता है तो क्या होगा, भाई जब ये H पॉजिटिव आयन को वाटर को दे देगा तो हमारा आयन बन जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है जी, यानी एसिटिक एसिड ने अपना H पॉजिटिव वाटर को दिया, देने वाला क्या होता है, देने वाला एसिड होता है। एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है। और जो एसिड होता है वो क्या बनाता है, किसकी फॉर्म में, एसिड जो होता है वो कॉन्जुगेट क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है। और जो बेस होता है वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। ठीक है जी, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। यदि हम इधर से देखें, यदि हम इधर से देखें, इसे रिवर्सिबली देखें, तो ये H3O पॉजिटिव जो है उसने इसको दिया, एसिटाइन को दिया, तो ये दिया तो इस पे H पॉजिटिव आयन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो CH3COOH हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर H2 बचेगा जो कि यहाँ गया, तो क्या होगा, देने वाला जो होगा वो एसिड रहेगा, एक्सेप्ट करने वाला जो रहेगा बेस रहेगा। सेम कंडीशन, वो है रिवर्सिबल। तो क्या होता है वही, यानी जो एसिटिक एसिड है वो CH3CO के साथ क्या बना रहा है, वो कॉन्जुगेट एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, और जो क्या है बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि हम क्या करते हैं, NH3 प्लस H2 देख लेते हैं वाटर के साथ। ठीक है जी, तो क्या होगा, यदि ये जो वाटर है वो H पॉजिटिव NH3 को दे देता है, NH3 जो एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH4 बना लेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर OH होगा। ठीक है जी, जिसने दिया वो क्या होता है, एसिड माना जाता है, और जिसने एक्सेप्ट करा वो क्या होता है, वो बेस माना जाता है। ठीक है जी, बेस माना जाता है। उसके बाद एसिड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसमें डिफरेंस जो होगा अगेन वो किसका होगा, H पॉजिटिव आयन का होगा, प्रोटॉन का होगा। यही होता है, यही बताया है किसने, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी ने, इसी के बारे में बताया है। यानी जो H पॉजिटिव
इसमें किसी मीडियम के बारे में नहीं बताया भाई कि किसी एक्वस मीडियम होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। ओनली ये बताया है कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं यानी प्रोटॉन जो डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, एक्सेप्ट करने वाले बेस होते हैं। ठीक है जी, ये था इसका प्रोसेस। अब क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ लिमिटेशंस होती है। इसकी जो थ्योरी है ये भी एक तरीके से करेक्ट नहीं है, परफेक्ट ठीक नहीं है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो अब कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं, इनके बारे में क्या लिमिटेशंस होती है। सो आगे डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या होती है ब्रेनस्टोड-लॉरी थ्योरी के अंदर, क्या इसकी कमियां हैं उसके बारे में जानते हैं। तो द थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन विच नो प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। क्या होता है, कुछ रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता ही नहीं है। ये जो है एसिड बेस रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर नो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, तो वहां पर उसका एसिड और बेसिक नेचर बताना बड़ा मुश्किल है। कैसे, मतलब इसने बताया है कि भाई जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होती है जैसे कि ये, इसके अंदर तो पता ही नहीं चल रहा है कौन एसिड दे रहा है, कौन प्रोटॉन दे रहा है, कौन बेस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जाकर भी क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस के अंदर ये थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक है जी, जिसके अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता ही नहीं है। इसके अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर है नहीं तो कैसे पता लगाए। ठीक है जी, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर जहाँ पर होता ही नहीं है वहां पर ये क्या होती है, थ्योरी फेल हो जाती है। उसके बाद दिस थ्योरी डिफाइन बेसिस एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये थ्योरी क्या बताती है कि दी थ्योरी डिफाइन बेसिस, जो बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। बट देयर आर बेसिस विच डू नॉट एक्सेप्टर प्रोटॉन लाइक एज ये कैल्शियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है इसने बताया कि भाई बेस वे होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते ही नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता ही नहीं है। यहाँ पर भी ये थ्योरी जाकर फेल हो जाती है। आगे बात करें, सब्सटेंस लाइक BF3, AlCl3 जो होते हैं डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, इनके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एंड हेंस कैन नॉट गिव ए प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन भी नहीं दे सकते, बट आर नॉन एज बिहेव एसिड, लेकिन बिहेव किसका करते हैं, एसिड का। यहाँ पर भी जो BF3, AlCl3 जो होती है इनके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, नहीं देने को प्रोटॉन होता है, लेकिन फिर भी ये बिहेव किसका करते हैं, ये एसिड का बिहेव करते हैं, एसिड का बिहेव करते हैं। यहाँ पर भी ये थ्योरी जो होती है फेल हो जाती है। उसके बाद हम देखें द प्रोटोनिक डेफिनेशन जो होती है कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिएक्शन अकरिंग इन नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। क्या बोल रहा है, प्रोटोनिक जो डेफिनेशन है, प्रोटोनिक डेफिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेन रिएक्शन अकरिंग इन नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। कुछ रिएक्शंस जो होती है नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट जो हमारे होते हैं, जैसे कि ये नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, ठीक है जी, इनके अंदर भी एसिड और बेसिक नेचर ये नहीं बता पाती है। तो यहाँ पर भी जाकर ये थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ये थी लिमिटेशंस ऑफ इसके ब्रोनस्टेड-लॉरी थ्योरी के बारे में। ठीक है जी।